नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून की, क्योंकि हम सब प्रदेशवासी लगातार उस राहत की बूंद का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब बदरा बरसे तो राहत नहीं, आफत ही बरसे और अब वो आफत धीरे धीरे अपने रंग दिखाने भी शुरू कर रही है। आज फिर से यही सवाल करेंगे कि क्या तैयार है हम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जातिवाद देश को टुकड़ों में बांट रहा है और वो मुद्दा ही देश को टूटने से बचा सकता है, और वो मुद्दा है इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन सियासी गलियारों से जो राय इसके लिए निकल कर आ रही है वो कुछ और ही है। दरअसल अंतरजातीय प्रेम संबंधों को लेकर एक ही विभाग के मंत्रियों में दो राय सामने आ रही है, जो अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जातिवाद देश को टुकड़ों में बांट रहा है और इंटरकास्ट मैरिज ही देश को टूटने से बचा सकता है। ये एक पहलू है जो देश के लिए अंतर्जातीय संबंधों की महत्ता को बयां कर रहा है। लेकिन सियासी गलियारों से तस्वीर दूसरी ही नजर आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि अंतर्जातीय प्रेम संबंधों से विवाह से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि अंतर्जातीय प्रेम विवाह संबंधित अपराधों में कमी आई है। मतलब अंतर्जातीय प्रेम संबंधों को लेकर एक ही विभाग के मंत्रियों में दो राय सामने आ गई है, तो सवाल भी खड़े होने लाजमी है। चलिए पूरा मामला समझाने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। सियासी गलियारों से तो तस्वीर दूसरी ही नजर आ रही है। यकीन न आए तो पूरे मसले पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले का और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर। चलिए आपको ये सुनवाते हैं। अभी कहना ऐसा है कि मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज हो या इंटरकास्ट लव हो, मतलब बहुत जो अत्याचार दलित पर हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस ऐसी है कि भाई शेड्यूल कास्ट का लड़का और नॉन शेड्यूल कास्ट की लड़की या इनका लड़का उनकी लड़की, इसी तरह की जो मतलब घटनाएं घटती है। तो ऐसे वक्त मतलब बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे हमले इस मुद्दे को लेकर हुए हैं। तो मुझे लगता है भाई इंटरकास्ट मैरिज यही एक ऐसा मार्ग है कि जो जाति व्यवस्था को ख़त्म कर सकता है। ये सामाजिक विषय है, इसके खिलाफ कोई नहीं है। इनके पास हर चीज़ के कोई भी प्रो और कॉन्स दोनों होते हैं। ये बस यही है कि अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से हम कहीं ना कहीं एक विपक्ष हो, ये भी है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ इस बात के लिए, कहीं ना कहीं जातिवाद को रोकने में हम सहज सक्षम हो सकते हैं। तो इसलिए एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है, इसमें समाज में भी चर्चा हो और समाज की स्वीकार्यता भी इसमें बननी चाहिए। कोई सरकारों की नीति के आधार पर इसमें कुछ, और आप देख रहे हैं कि आने वाले वर्षों में समाज में एक जागरण खड़ा हुआ है। इसके कारण से इस तरह के मामलों में जहाँ अत्याचारों के मामले उनमें संख्या में कमी आई है। मैं नहीं कहता पूरे समाप्त हो गए, लेकिन कमी आई है। उसमें राजस्थान का रेशो देखिए ना, लगातार देखिए, मैं राजस्थान के आंकड़े को देखिए, इस तरह क्राइम कम हो रहे हैं ना। पहले जिस तरह की घटनाएं होती थी हम सब शर्मिंदा होते थे, अब उन चीज़ों में कमी आई है। उसके कारण समाज खड़ा हुआ है, समाज में जागरण हुआ है, समाज मानने लगा है कि हर व्यक्ति को, उसमें कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ साथ दोनों चीज़ अगर मिलेंगी तो हम और मजबूती के साथ इन चीज़ों को बढ़ा पाएंगे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि अंतर्जातीय प्रेम संबंधों से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी का कहना है कि अंतर्जातीय प्रेम संबंध विवाह संबंधित अपराधों में कमी आई है। तो अंतर्जातीय प्रेम संबंधों को लेकर एक ही विभाग के मंत्रियों में दो राय सामने आ रही है, जो सवाल खड़े कर रही है। हालांकि दोनों मंत्री इस बात पर एक राय जरूर आए कि अंतर्जातीय प्रेम संबंध जातीय बंधनों को तोड़ रहे हैं। लेकिन अपराधों में कमी को लेकर इस तरह दो राय होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म देता है और फिर कई सवाल भी खड़े होते हैं। पोस्ट इंडिया के लिए जयपुर से लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। पूरे मामले को और अच्छे से ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। लाल सिंह, यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह संबंधित मामलों को लेकर अठावले वर्सेस अरुण चतुर्वेदी उनका बयान जो सामने आ रहा है, उनमें दो राय सामने आती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से पूरे मामले को समझा जाए? देखिए पूनम, बिल्कुल इतना गंभीर ये मामला है, क्योंकि जातिवाद की हम बात करें तो जातिवाद की जड़ें जितनी गहरी आज हमारे समाज में है
और समाज की बात करें या देश की बात करें, जिस कदर जातिवाद ने तोड़ा है वो सबके सामने छुपा नहीं है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और आज की जो ज़मीनी धरातल की जो हकीकत है पूनम, वो भी हम देखते हैं कि किस कदर जातिवाद हावी है। उसको किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह उस सामाजिक बंधन को तोड़ा जाए जिससे कि समाज एक समरसता में बंधे, जिससे कि समाज कहीं ना कहीं जाति के बंधनों से तोड़कर विकास की नई धारा को तय करे। इसके लिए अंतरजातीय जो विवाह समाज ने अपनाया है पूनम, कहीं ना कहीं उसके एक अच्छे परिणाम सामने आने लगे। और सुप्रीम कोर्ट को ये मजबूरन टिप्पणी करनी पड़ी कि जातिवाद आज की तारीख में एक दीमक है जो दीमक की तरह समाज को खोखला करता जा रहा है। धीरे धीरे जातियों के तरह समाज बट रहा है, जातियों में वैमनस्यता फैल रही है और कहीं ना कहीं ये उस जहर का रूप काम कर रहा है जो आने वाले कल में विस्फोट बनने में कहीं को देरी नहीं होगी। तो कैसे इसको रोका जाए, इसको लिए सरकार की बात करें, कोर्ट की बात करें, सामाजिक संस्थाओं की बात करें, तब सभी चाहते हैं कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिले, अंतरजातीय प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिले, जिससे कहीं ना कहीं ये जाति का बंधन है जो कमजोर हो, जाति की जो जड़ें हैं वो कमजोर हों, जिससे समाज में समरसता का भाव आए। लेकिन अगर हम सियासी गलियारों में झांकते हैं पूनम, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक वो अभाव हमें नजर आता है। इतना संवेदनशील ये मुद्दा है जिस पर रिसर्च चल रही है, शोध चल रही है, क्या ये जो अंतरजातीय विवाह है क्या वास्तव में समाज के बंधनों को कमजोर कर रहा है, तोड़ रहा है। लेकिन उस पर अगर अपराध की हम बात करते हैं और अठावले जैसा एक मंत्री इस तरह के बयानबाजी करता है कि अंतरजातीय विवाह से और अंतरजातीय संबंधों से अपराध बढ़ा है, अपराध में बढ़ोतरी हुई है, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर इस तरह के बयान आप किस लिहाज पे दे रहे हो? ये बयान जितना गंभीर है, जो कि सोचने पर मजबूर करता है, जो लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं वो फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में अरुण चतुर्वेदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजस्थान रेशो की अगर हम बात करें तो वो इन अपराधों में कमी आई है। तो ऐसे में एक मत ही नहीं है, क्या समझा जाए? ये जो अंतरजातीय विवाह है वो एक बार साइड में रखे, अंतर्कलह ज्यादा सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम दोनों मंत्रियों के बयानों को देखें, जैसे कि हमने दर्शकों को दिखाया है पूनम, साफ साफ बिल्कुल दोनों में एकदम विपरीत है। अठावले जहाँ कह रहा है कि इससे अपराध में बढ़ोतरी हुई है, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय प्रेम संबंधों के कारण अपराध में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कुछ ऑनर किलिंग के मामले बताए, कुछ तमाम हत्याएं, इस तरह का हवाला दिया है कि इस तरह के संबंधों की आड़ में अपराध हुआ है। वहीं अरुण चतुर्वेदी इस बात को कहते हैं कि इस तरह के अपराध में कमी आई है और इस तरह के संबंधों से अपराध नहीं बढ़ा है, बल्कि हमारी जातीय व्यवस्था की जो जकड़न है, जिसमें हम जकड़े हुए हैं वर्षों से, हजारों शताब्दियों से, जो जातिवाद है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और अपराध घट रहा है। की हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा समझा दीजिए कि राजस्थान की फिलहाल सच्चाई क्या है? क्या अपराधों में कमी आई है अंतरजातीय विवाह संबंधित मामलों में, या फिर वाकई बढ़ोतरी होती नजर आई है? देखिए बिल्कुल पूनम, क्वेश्चन बड़ा सटीक है और इसको हमें समझना होगा। इस दृश्य में दो बातें हैं। एक तो हम ये बात करें कि क्या अंतर जो जिस तरह के SC ST या तमाम जिस तरह के मामले हैं, अनुसूचित जाति के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं या घटे हैं। एक तो सवाल ये बनता है पूनम, एक आप अगर इसी को यूँ कहते हो कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय संबंधों के कारण अपराध बढ़े हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि उस बात को अगर आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी समाज में फैलती है, कहीं ना कहीं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर चुका है कि दीमक है जातिवाद और उसको तोड़ा जा सकता है, तो अंतरजातीय विवाह से तोड़ा जा सकता है, अंतरजातीय संबंधों को बढ़ावा दें इससे तोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर विभाग का जिम्मेदार मंत्री ये कहता है कि इस तरह के संबंधों से अपराध बढ़ा है तो नेगेटिविटी बढ़ाता है पूजा। लेकिन आपने सवाल ये किया कि क्या अपराधों की वास्तव में स्थिति क्या है, तो निश्चित रूप से हम संतोषजनक नहीं कह सकते। आज भी हमारी जो आज़ादी के इतने दशकों बाद भी आज भी हम ऐसे दृश्य देखते हैं जहाँ पर हम खाना साथ नहीं खाते, पशुओं को नहलाने में, उन्हें साथ खिलाने में हमें परहेज नहीं होता, लेकिन जाति वशीष के लोगों को आज भी हम छूने से परहेज करते हैं। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। समाज अगर जागरूक भी होता है तो उसमें साथ में उच्चतम न्यायालय का साथ मिलता है। वो कहते हैं कि जातिवाद, और दूसरी तरफ जो देश को टुकड़ों में बांट रहा है वो जातिवाद है। लेकिन अगर टुकड़ों को छोड़कर अगर देश को विभाजित होने से बचा सकता है वो है अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलना। लेकिन इन सब पे ध्यान देने की बजाय अगर अपराधों के ग्राफ में ही अगर उलझते जाएंगे तो आखिर समाज जागरूक कैसे होगा? जो पिछड़ा हुआ देश भारत देश को कहा जाता है, आखिर वो बढ़ेगा कैसे? देखिए बिल्कुल पूनम, सवाल इन मंत्रियों का जो होना इस बात पर चाहिए था कि अंतरजातीय विवाह संबंध बढ़े कैसे। आखिर समाज में इस तरह का क्या सरकार रोल अदा कर सकती है कि लोगों के अंदर सो मोटो ये भाव आए कि हम जो प्रेम संबंध बनाए उसमें हम अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दें। तो इसके लिए जैसे कि आपने एक स्कीम शुरू की, आप पैसा देते हो। अगर मान लो आप कहीं लोअर कास्ट की लड़की से अगर शादी करते हो, अनुसूचित जाति की लड़की शादी करते हो, तो उसके लिए एक नौकरी का प्रावधान आप कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी। एक माहौल आप बना सकते हैं कि अंतरजातीय विवाह करोगे, आपकी पूरी सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। अगर तथाकथित दबंग जातियाँ आपके संबंधों में आड़े आएंगी तो कानून आपके साथ खड़ा होगा, आपकी जान की सुरक्षा देगा, आपकी रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देगा। आप अंतरजातीय विवाह करिए, देश आपके साथ खड़ा है, सरकार आपके साथ खड़ी है, समाज आपके साथ खड़ा है और रोजगार की गारंटी आपको मिलती है। तो हो सकता है हमारे जो युवा हैं उनमें क्या ना मिले। चतुर्वेदी साहब कहते हुए नजर आए थे कि कानून के तहत सुरक्षा पूरी मुहैया करवाई जाएगी,
सरकार की तरफ से जो भी मुहिम होगी वो यहां पर चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपराध में कमी आई है। दूसरी तरफ वो ये कहते हुए भी नजर आए, जिसमें पूरे अगर मामले को देखें तो सिर्फ एक ही ये मत था जिस पर दोनों की राय ये मिलती हुई नजर आई कि जातीय बंधनों को यहां पर तोड़ा जा रहा है अंतरजातीय विवाह की वजह से। क्या समझा जाए? एक तरफ आप सुरक्षा और कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस पर आप एक मत होते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि जातीय बंधनों को तोड़ा जा रहा है, अंतरजातीय विवाह को अगर बढ़ावा मिलता है तो क्या समझा जाए? क्या सुरक्षा जो देने की बात हो रही है बेमन से है? देखिए पूनम, इस बात को थोड़ा यूँ भी समझ सकते हैं कि आपके खुद के ही वाक्य में विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं, खुद मंत्री अठावले इस बात को कह रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी इस बात को कह रहे हैं कि जो अंतरजातीय विवाह है वो वास्तव में जातीय बंधन को कमजोर कर रहा है और जो जातीय मजबूत कड़ी है उसको तोड़ रहा है। और वो इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह एक अच्छा रास्ता हो सकता है समाज में जातिवाद को मिटाने का, इस जातिवाद को खत्म करने का। इस पर दोनों मंत्री एक राय तो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य के साथ ये भी जोड़ूं कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय संबंधों के साथ क्राइम बढ़ रहा है, तो पूनम ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के वाक्य में या अठावले के वाक्य में विरोधाभास पैदा करता है। आप एक तरफ समर्थन कर रहे हो अंतरजातीय विवाह का, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो इनका अपराध बढ़ रहे हो। तो कमी क्या अंतरजातीय विवाह में है या सिस्टम में है या सरकार ढंग से उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है या आज तक हम हमारे समाज की मानसिकता हम बदल नहीं पाए कि हम अपनी बहन बेटी का विवाह अपने जो हम तथाकथित नीची जाति जिनको पुकारते हैं उनके साथ हम विवाह संबंध बनाए। आज जो गाँव का परिवेश हम देखते हैं पूनम, वो कहीं ना कहीं आज भी हमें ये क्यों स्वीकार करने को नहीं कह रहा कि कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारी बहन बेटी किसी भी जाति में अगर उनके प्रेम संबंध बनते हैं तो विवाह की हमें स्वीकृति दे देनी चाहिए। आज हम समाज की मानसिकता बदलने के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे हैं, कोई संस्थाओं से बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर वाकई ग्राफ बढ़ रहे हैं, जो भी मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो इलाके चिन्हित किए जाए, वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, वहां पर कैंप इस तरीके से चलाए जाएं, अभियान चलाए जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरी तरफ अगर अपराध में वाकई कमी आ रही है तो और ज्यादा कमी यहां पर आए उसे लेकर भी जागरूक करना चाहिए। ऐसा कुछ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा कि आपसी सामंजस्य की कमी है। देखिए बिल्कुल, जब दोनों विभाग के मंत्रियों के जो वक्तव्य हैं पूनम, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि किस तरह का सामंजस्य वो दिखा सकते हैं इसमें। जब वो इस बात पर दो राय हैं कि अंतरजातीय विवाह संबंधों से एक मंत्री कह रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरा मंत्री कह रहा है कि अपराध के ग्राफ में कमी आ रही है, तो हम किस तरह उम्मीद करें इन दोनों सरकारों से कि मिलकर कोई ऐसे मुहिम चलाएंगे या सरकार की तरफ से इस तरह की योजना लागू करेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं अंतरजातीय विवाह करने वालों को मदद मिले। लेकिन पूनम, इस संवेदनशील मुद्दा पर निश्चित रूप से इन दोनों सरकारों को सजग होना होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो साफ कह रही है कि ये एकमात्र रास्ता बचता है जो इस दीमक को खत्म कर सकता है, जो इस टूटते हुए देश को जातिवाद के बंधन के कारण उसको रोक सकता है, तो क्यों ना सरकारें मिलकर इसको बढ़ावा दें, क्यों ना सरकारें ऐसा माहौल बनाएं, सामाजिक माहौल बनाएं। यानी कि देखो पूनम, एक बात तो बहुत साफ है, सिर्फ कानून के दम पर आप इसको लागू नहीं कर सकते। जब तक आप हमारी मानसिकता नहीं बदलेंगे, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं होगी कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है, और जब मानव मानव में भेद नहीं है तो जातिवाद का जो बंधन है किन्हीं भी कारणों से हमारे समाज में आ गया है उसको हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा। लेकिन जो एक ही मामले पर एक ही सरकार के अलग अलग मंत्रियों के इस तरीके के बयान नजर आते हैं, वो भी अलग अलग दो मत नजर आते हैं, तो क्या तोड़ निकाला जाए, क्या समझा जाए गंभीर मुद्दे पर इस तरीके की बात करना? देखिए बहुत समझने की इसमें पूनम बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। साफ दिख रहा है कि दोनों मंत्रियों में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं है। दोनों मंत्री इस मुद्दे को या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या समझकर भी अनजान बने हुए हैं, क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जातिवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अंतरजातीय विवाह से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिससे वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं, वर्षों से हमारी पीढ़ियाँ फाइट करते आ रही हैं। उस लड़ाई की बात यहाँ चल रही है। इसने इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे को लेकर जिस तरह कई स्टेट में आप देखते हैं ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं पूनम, कई जगह हम देखते हैं कि बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है इनकी आड़ में, कई जगह दोनों को मारने की घटना आ रही है, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों से जब दिल दहलाने वाली घटनाएं आती है उनको किस तरह रोका जाए, इस पर कैसे फोकस करोगे आप? दोनों जब इस पर एक राय नहीं हो, एक तरफ आप अपराध बढ़ने की बात कर रहे हो, एक तरफ आप अपराध कम होने की बात कर रहे हो, होना ये चाहिए पूनम कि इन दोनों मंत्रियों को बैठकर इस मुद्दे पर बात करें, चर्चा करें और कुछ ऐसे लोगों को इन्वाइट करें जो इस पर अध्ययन कर रहे हो, शोध कर रहे हो, और निश्चित रूप से इन सरकारों को पहल करके इसको आगे बढ़ावा होना जाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि अगली बार जब ये सवाल किया जाए तो उनके पास आंकड़े हो, सबूत हो और वाकई जो उन्होंने जागरूक यहां पर लोगों को किया है, चाहे अपराध कम हुए हैं या बढ़े हैं, वो बताने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि लोग भी समझ पाएं जो जागरूक होते जा रहे हैं वो फिर से टूटते हुए नजर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम फिर से सवाल करने वाले हैं कि क्या वाकई तैयार हैं हम। एक छोटे से ब्रेक के बाद।